औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज इंशाल्लाह हमारी ये जो सिफत सलात का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा लंबा था ये सेक्शन, आई थिंक हमें 4 to 5 वीक्स लगे हैं इसको ख़त्म करने में। लेकिन आज इंशाल्लाह हमारी आखिर की 5 अहादीस रह गई हैं। छोटी सी हदीस हैं और वो हम फिनिश कर लेंगे। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? टेक्स्ट पे ज़रा लिख के बताइएगा मुझे। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर माइक पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट शो नहीं हो रही थी। अच्छा, सो आज इंशाल्लाह हमने कल 256 नंबर तक की थी। और 257 से लेके 261, आई थिंक 261 नंबर इसमें आखिरी जो है वो हमारे पास। हाँ जी, 261 आखिरी हदीस है। सो अपने अपने पीडीएफ निकाल लीजिए। और हम 256 हमने कर ली थी, अब आज हमने 57 करनी है। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, अब 257 नंबर जो हदीस है हमारे पास पीडीएफ में, देखिए हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु से है। और ये रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ए मुआज, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि हर नमाज के अख्ताम के बाद इन कलमात को कभी फरामोश ना करना। और ये जो कलमात हैं ये फिर उन्होंने सिखाए, जिसके अंदर अल्लाहुम्मा आइन्नी, और ये पूरी डिटेल है इसके बाद। और इसका तर्जुमा हम देख लेते हैं। ए अल्लाह, मुझे अपने ज़िक्र और शुक्र और हुस्न इबादत की तौफीक से नवाज। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा के मैं ज़िक्र करूं तेरा और शुक्र अदा कर सकूं तेरे और उम्दा और बेहतर शुक्र अदा कर सकूं तेरा और उम्दा और बेहतर इबादत बजा लाऊं तेरी। इसे अहमद, अबू दाऊद और निसाई ने कवी सनद के साथ रवायत किया है। तो अब ये जो है मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है दुआ। और ये जो दुआ है, अच्छा एक सेकंड, मुझे मेरे पास एक मेरी जो नोट्स की बुकलेट है वो, जस्ट अ सेकंड मैं जल्दी से उठा लूँ, क्योंकि वो भी मैं साथ खोलती हूँ। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, एक सेकंड। क्योंकि मैंने अपनी बुकलेट्स भी साथ रखी हुई होती हैं और आज थोड़ा मेरी मिसमैनेजमेंट हो गई। हाँ जी। सो मुआज़ इब्न जबल रजी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत कर रहे हैं। और ये डिटेल बता रहे हैं हमें एक हदीस की, जिसके अंदर जो हुस्न इबादत है, बेसिकली ये नहीं आप ये समझें कि एक एक होती है इबादत जो दिल से की जाती है, और एक होती है कि आप सिर्फ अटेंडेंस लगा रहे हैं। यानी बहुत दफ़ा ऐसा हम देखते हैं, जैसे हमने पिछली हदीस भी पढ़ी थी जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कहा था जो बहुत क्विकली नमाज अदा कर रहा था। और उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आप दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ें। ठीक है, तो और उसके ऊपर फिर वो एक लंबी हदीस थी जिसके अंदर जो मेन कंटेंट था वो ये था कि नमाज को सुकून से, इत्मीनान के साथ हर स्टेप अदा करें। और वो फिर पूरा एक स्टेप बाय स्टेप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताई चीज़। सो सिमिलरली जो हुस्ने जैसे हुस्ने अखलाक होता है ना, एक अखलाक है किसी बंदे का, अब वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है। इसी तरह हुस्ने इबादत का मतलब, इबादत बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उस इबादत का हुस्न क्या है, उस इबादत के अंदर कितनी सिंसियरिटी है, कितना खुशू शामिल है, कितना दिल से कोई बंदा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है, कितना उसको। यानी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग नमाज के अंदर सिर्फ फ़राइज़ के ऊपर, यानी जो पिलर्स हैं और जो फ़र्ज चीज़ें हैं उनके ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं और सुन्नतें बिल्कुल खा जाते हैं। तो जो सुन्नतें हैं नमाज की जो हमने थ्रू आउट सीखी हैं, रफ़ा दैन हो गई, इस तरह की बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पाँव के बैठने का तरीका जब आप बैठते हैं तशहुद के लिए, जो फिंगर पॉइंट करते हैं तशहुद के लिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तशहुद के अंदर जब हम करते हैं, ये सारी चीज़ें जो सुन्नत हैं, ये सुन्नत क्या करती हैं, ये हमारी इबादत का हुस्न बढ़ाती हैं। तो जो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई है, ये वो बता रहे हैं कि हर जो नमाज है उसके अख्ताम के बाद, यानी ये सलाम के बाद का जिक्र बताया जा रहा है। और वो जिक्र जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया उसके अंदर, और उन्होंने उसकी तलकीन की है कि वसीयत करता हूँ। वसीयत का मतलब उन्होंने हाईली एम्फसाइज किया है कि सलाम के बाद ये दुआ ज़रूर पढ़ें, जिसके अंदर अल्लाह ताला से
जिक्र और शुक्र और हुस्न इबादत की तौफीक से नवाजा, यानी शुक्र अदा कर रहे हैं हम किस चीज़ के लिए, कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हम नमाज पढ़ने खड़े हुए, हमने नमाज के लिए नमाज पढ़ते हुए अल्लाह ताला का जिक्र किया, उसकी तारीफ बयान की, और उसका शुक्र इस चीज़ का भी कि उसने हमें तौफीक दी इस इबादत यानी हमने जो तौफीक की दो टाइप्स पढ़ी थी, याद होगा आपको, तौफीक जो एक हिदायत थी, और एक आपके पास तौफीक जो थी जो बंदों की तरफ से होती है। सो दोनों तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से होती है, लेकिन होता ये कि जो इल्म और इरशाद है वो अगर आपके पास है और अल्लाह ताला ने आपका दिल नहीं खोला, तो आप सुनते रहेंगे, आप नमाज पढ़ेंगे भी, लेकिन नमाज के अंदर आपका ध्यान नहीं होगा, खुशू नहीं होगा, नमाज एक अटेंडेंस की तरह आप कर रहे होंगे। सो इसमें बेसिकली हमें शुक्रगुजारी सिखाई जा रही है, एक अच्छी नमाज अदा करने और अच्छी नमाज के बाद अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करने का एक दुआ सिखाई जा रही है कि हम हुस्न अखलाक जैसे होता है उसी तरह हुस्न इबादत को एम करें, अच्छी इबादत करें, और अच्छी इबादत करने के बाद उस इबादत को ख़त्म करके अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करें। ठीक हो गया। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मेरी मदद फरमा के मैं जिक्र करूं तेरा और शुक्र अदा कर सकूं और तेरा और उम्दा और बेहतरीन इबादत बजा लाऊं। यानी एक तो हमने जो अदा की उसका हम शुक्र अदा कर रहे हैं, और आने वाली नमाज के लिए भी हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि जो अगली नमाज मैं पढ़ूं उसमें मुझे तौफीक दीजिएगा कि मैं आपके सामने अच्छे से अपनी जो कंडीशंस ऑफ सलाह और जो अपनी पूरी तैयारी के साथ खड़ा हो सकूं उसको अच्छे से अदा करूं इबादत को, और प्लस ये कि जो आपकी इबादत बजा लाऊंगी नहीं उसको कंप्लीट करूं और आपके सामने अपनी जो आजिज़ी है उसको मैं पेश कर सकूं। सो ये एक थैंकफुलनेस की दुआ है जो कि इबादत के बाद यानी नमाज के बाद तस्लीम के बाद हमने पढ़नी है। इसमें और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। जनरली हमें इससे ये बात भी समझ आती है कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, यानी ये तो सिर्फ इबादत है, लेकिन इबादत के अलावा भी उठते बैठते शुक्रगुजारी अल्लाह ताला की ज़रूरी है, क्योंकि हम जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला का उतनी बेहतरी हमारे ज़िंदगी में आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि जो मेरा शुक्रगुजार है उसको मैं और देता हूँ, और जो मेरा नाशुक्रा है या जो मेरी शुक्रगुजारी नहीं करता तो अल्लाह ताला का अजाब बेशक फिर हम सबको पता है कि कुरान के अंदर जगह जगह अल्लाह ताला के अजाब और अल्लाह ताला के गुस्से के बारे में, अल्लाह ताला के कहर के बारे में बताया गया। सो ये हदीस हमारी कंप्लीट होगी, इसके अंदर ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट हदीस पे। 258 नंबर हदीस है हमारे पास। अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि ये फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हर फर्ज नमाज के बाद अदा करने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी, इसको जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा और कोई चीज़ रोकने वाली नहीं है। यानी मरते ही जन्नत में दाखिल हो जाएगा बशर्ते कि अकीदा तौहीद सही हो। इसे निसाई ने रिवायत किया है, इब्ने हिब्बान ने सही करार दिया है, और तबरानी ने इसमें इतना इजाफा किया है कि कुल हु अल्लाहु अहद भी पढ़े। यानी उन्होंने इजाफा किया है कि जो सूरह इखलास है वो भी पढ़े। इसके अंदर जो मेन हमारे पास पॉइंट आता है वो ये कि ये जो अज़कार हमें सिखाए जा रहे हैं जो हमने पीछे भी पढ़े हैं, और हर नमाज के बाद और नमाज के अंदर भी हम दुआ मांग रहे होते हैं, और नमाज के बाद के अज़कार में भी कुछ जिक्र हैं हमदो सना के हैं, और साथ में छोटी सी कोई दुआ भी है उसके अंदर। इनको प्रॉपरली अगर आप इसका फ्रूट उठाना चाहते हैं, इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जैसे ये आयतुल कुर्सी वाली है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो नमाज़ पढ़ते हैं, एक तो पहली बात ये कि नमाज भी उनकी सिर्फ अटेंडेंस लगाने वाली ही होती है। सेकेंडली नमाज पढ़ के वो और इवन हम लोग सबके साथ ये हो जाता है कि कभी हम काम में बिजी हों तो हम आयतुल कुर्सी पढ़ते भी हैं, लेकिन आयतुल कुर्सी हम उसको फोकस करके नहीं पढ़ रहे होते, यानी हम उसके वर्ड्स पे गौर नहीं कर रहे होते, या हमें ऑल टुगेदर उसका मतलब पता ही नहीं होता। सिमिलरली ये तो एक इमीडिएटली इबादत से रिलेटेड चीज़ होगी, और दूसरी चीज़ ये है कि हम अपनी लाइफ में उस आयतल कुर्सी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते हैं। अब आयतल कुर्सी को इम्प्लीमेंट करने की क्या जो जस्टिफिकेशन है उसकी जो मैं मतलब वो आपके ध्यान में आएगा कि आयतल कुर्सी को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो आयतल कुर्सी को इम्प्लीमेंट ऐसे करेंगे कि जब अल्लाह को हम कहते हैं कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, तो जब हम ये बात करते हैं इसको बिलीव करना कि उसके अलावा कोई इलाह नहीं, कोई रब नहीं, और अल्लाह ताला की वहदानियत को दिल से मानना, उसके रब होने को मानना। और जब आप उसके रब होने को मानेंगे तो फिर जब जो रब होगा यानी जब आप हम मैं और आप ये मान लेंगे कि अल्लाह ताला रब है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, वो मालिक है, और सारी जो उसकी सिफात हैं वो इसके अंदर जिक्र की गई हैं आयतुल कुर्सी के अंदर, द ग्रेटेस्ट आया ऑफ कुरान है ये। तो इसको जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली, तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी ज़िंदगी में कि अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानना, एक ये चीज़ जानना कि वो हर वक्त हमें देख रहा है, वो हमारे गुनाह हमारी अच्छाइयाँ सब चीज़ें देख रहा है। इससे क्या होगा कि जब ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगता है तो ऑटोमेटिकली तकवा आने लग जाता है इंसान के अंदर, अल्लाह ताला की कॉन्शियसनेस आने लग जाती है, और फिर आप कोई भी
खराब काम या बुरा काम या किसी का नुकसान करने लगेंगे, अपना नुकसान करने लगेंगे, कोई छुप के ऐसा काम करने लगेंगे जो जिसका आपको डर होगा कि अगर लोगों को पता चल गया तो मेरी बेइज्जती होगी, ऐसे कामों में ऑटोमेटिकली आपको ये भी ध्यान आने लग जाएगा कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। अगर लोग नहीं भी देख रहे, मैं अकेला हूँ, कोई अकेले में तन्हाई में कोई ऐसा गुनाह जो आपका करने का शैतान आपको बरगला रहा होगा, तो इस आयत को समझने वाला जो शख्स है वो कोशिश ये करेगा, ऐसा नहीं है कि वो फरिश्ता बन जाएगा, लेकिन वो कोशिश ये करेगा, उसके ध्यान में हर वक्त ये होगा कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। अल्लाह ताला वो रब है जिसने मुझे बनाया है, वो ना उसको ऊँग आती है ना उसको नींद आती है। तो ये जो इस तरह की चीज़ें जब आप इसको समझेंगे और उसको अपनी लाइफ में ये प्रैक्टिकली समझना शुरू करेंगे कि अल्लाह ताला मेरा रब है और वो कैसे मेरा रब है, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो सिंस हैं, हमारे जो गुनाह हैं, वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिल नरम होने लग जाएगा, हमारे दिल में अल्लाह ताला का खौफ और मोहब्बत डेवलप होने लग जाएगी। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन अक्सर लोगों के माइंड में होती है कि अल्लाह ताला से डरना जो है वो यानी अक्सर लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला से मोहब्बत की बातें करो, अल्लाह ताला से डरने की बातें ना करो। तो ये समझिए कि डर जो है वो दो तरह का होता है। एक डर जो है वो होता है आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट, यानी आउट ऑफ लव और आउट ऑफ रिस्पेक्ट कैसा होता है लव, जैसे हम अपने पेरेंट्स से डरते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, इसलिए क्योंकि हमें होता है कि ये नाराज़ हो जाएंगे, ये अगर इनको पता चल गया तो हम हमसे हमसे दूर हो जाएंगे, या डाउट एक ये भी होता है कि हमसे प्यार नहीं करेंगे या हमें कोई छोटी मोटी सज़ा भी मिल जाएगी। और एक डर वो होता है जो दुश्मन का डर होता है, जो नफरत बेस्ड डर होता है, यानी आपको पता है कि ये नफरत करता है मुझसे, दुश्मन होता है जैसे, और उसका डर होता है। सो जो अल्लाह ताला के साथ डर का मामला है वो दुश्मन वाले डर का मामला या नफरत वाले डर का मामला नहीं है। अल्लाह ताला के साथ जो हमारा डर का एक रिलेशन है वो मोहब्बत में डर वाला है, यानी हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करता है, और जो डर हमारे दिल में है या जो बार बार कुरान के अंदर जिक्र किया गया है जहन्नुम का, वो जहन्नुम बेसिकली अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए, अल्लाह ताला मोमिनों को उसमें नहीं डालना चाहता, सिवाय इसके कि ऑब्वियसली जो सिन करेगा वो उसके अंदर जाएगा, अपनी सज़ा भुगतेगा। मोमिन की बात हो रही है, यानी जो मुसलमान जिसने कल तौहीद पे जो कायम होगा वो उसमें जाएगा, अपनी गुनाहों की जो पनिशमेंट है वो उसको मिलेगी और फिर पनिशमेंट पूरी करके फाइनली वो जन्नत में चला जाएगा। लेकिन जो डिसबिलीवर है, जो तौहीद पे नहीं है कायम, मुशरिक है, या जैसे जो क्रिश्चियन ज्यूज वगैरह हैं करंट टाइम्स के, तो ये जो हैं इनको ऑब्वियसली अल्लाह ताला जहन्नुम में डालेगा और ये उधर ही रहेंगे फॉर एवर। सो लिहाजा जो हमारा अल्लाह ताला से कनेक्शन है डर का, वो आउट ऑफ फियर है, वो सॉरी आउट ऑफ लव है, आउट ऑफ हेट्रेड नहीं है, दुश्मनों वाला हमारा फियर नहीं है। सो पहली चीज़ तो हमें इसमें ये समझ आती है कि ये जो अस्कार हैं इनको, इनका प्रॉपरली अगर आप बेनिफिट चाहते हैं, जैसे इसमें मेंशन किया गया है कि जितने मर्जी आपके गुनाह हों, वो उसके बावजूद भी जो शख्स नमाज के बाद फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई शख्स जो है वो बाकी सारे गुनाह करता रहे और वो कहे कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, नमाज पढ़ के फिर मैं आयतल कुर्सी पढ़ लेता हूँ तो मेरे लिए तो जन्नत पक्की है। इसका मतलब ये है कि इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में, ताकि क्योंकि जिसके अमाल जो हैं वो अगेंस्ट होंगे आयतल कुर्सी और अपनी नमाज और बाकी चीज़ों के, तो इसका मतलब ये कि उनके ऊपर ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगी। इसके लिए आपको प्रैक्टिकली अपने आप को इस इबादत की हालत में हर वक्त रखना पड़ेगा कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है और मैं अपनी टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी गुनाहों से बचने की कोशिश करूं। हाँ, उसके बाद अगर कोई शख्स फ़र्ज नमाज, हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हदीस क्योंकि ये सही हदीस है तो इसके हिसाब से हम ये बिलीव करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन ये जस्ट ऑल थ्योरी नो प्रैक्टिकल वाली चीज़ नहीं होगी। ठीक हो गया? तो इसलिए जो भी आप इसमें अज़कार पढ़ेंगे, इवन मॉर्निंग इवनिंग जो अज़कार हैं उसके अंदर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे ऐसे अज़कार बताए हैं जिनके बहुत सारे फ़वाइद हैं, गुनाहों के माफ़ी के हैं, जन्नत के वादे हैं, जन्नत में घर का वादा है। लेकिन इन सब के लिए ज़रूरी है कि इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाए। सिर्फ ये ना हो कि तोते की तरह आप रट लें और बोले जा रहे हैं, और जब वही जो मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि तोता आपको पिंजरे के अंदर से आई लव यू उसको सिखा दें तो बोलता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप पिंजरा खोलेंगे वो उड़ जाएगा। तो ये जो सिंसियरिटी है, ये सिंसियरिटी थ्रू प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी होनी चाहिए, सिर्फ थ्योरी में नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया? सो ये हदीस हमारी इतनी है, और इसके अलावा जो है वो ऑब्वियसली हम जो अस्कार हैं मुख्तलिफ, वो मैं आपको अक्सर कहती हूँ कि जो नमाज के बाद के अस्कार हैं वो आपको प्रॉपरली, ये तो कुछ ऑब्वियसली सारी हदीस नहीं है ये, अगर आप प्रॉपरली लर्न करना चाहते हैं तो फिर हिस्नुल मुस्लिम जो फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम के नाम से हमारे पास
बुकलेट की फॉर्म में भी आती है, इंग्लिश उर्दू हिंदी तीनों में है। किताब पीडीएफ की फॉर्म में भी अवेलेबल है नेट के ऊपर, तो उसमें से आप अस्कार निकाल सकते हैं, या जो ऐप मैं अक्सर ग्रुप में शेयर करती हूँ उस ऐप के अंदर भी वो अस्कार मौजूद हैं, जिसमें नमाज के हर स्टेप की जो एक्स्ट्रा सुन्नत बेस्ड दुआएं हैं वो भी हैं, और प्लस ये कि जो नमाज के बाद के अस्कार हैं वो भी हैं उसके अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाए, हमारे पास 259 नंबर हदीस है। 259 नंबर हदीस हमारे पास है जी, मालिक इब्न हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनसे रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज इसी तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते तुमने देखा है। बुखारी की ये हदीस है। और ये वो हदीस है जो बड़ी मशहूर है, जो हम हमेशा ये कहते हैं, प्रे एज यू सी मी प्रेइंग। इस हदीस में जो सबसे मेन पॉइंट है ये देखें आप, अब हम बिल्कुल एंड में आ गए, 259, यानी हम थर्ड लास्ट हदीस पे आए हैं। पूरी हमने चैप्टर पढ़ लिया, पूरे चैप्टर में आपको कहीं कोई हदीस या इसके अलावा भी अगर आप कहीं पे भी सही बुखारी मुस्लिम कहीं पर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, कोई ऐसी हदीस जो आपको प्रूफ मिले कि औरत की नमाज फर्क है मर्द की नमाज से, आपको कोई हदीस नहीं मिलेगी। और ये हदीस हमें बताती है कि जैसे हमने मतलब नमाज ऐसे पढ़नी है जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। और कहीं पर भी हमें ये नहीं पता चलेगा, या कोई ऐसी हदीस नहीं मिलेगी जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी औरत को अलग तरीके से नमाज सिखाई हो। यानी औरतें जो हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से ही नमाज पढ़ती थी। कहीं पर हमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, किसी का भी हमें कहीं कोई ऐसा जो इवन मौकूफ़ हदीस है वो नहीं मिलेगी, उनके अपने अल्फाज हमें नहीं मिलेंगे जहाँ पर वो कहें कि हम डिफरेंट तरीके से नमाज पढ़ते थे। देखें, हमें जो औरा या सतर कवर करने की हदीस थी वो मिल गई थी, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो हदीस थी, जिसके अंदर दो तीन हदीस थी जो मैंने आपको बताई थी। एक जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी बुलुगुल मराम में, वो ये थी कि पाँव के ऊपर उन्होंने पूछा था कि अगर इज़ार के बगैर सिर्फ ऊपर अपर गारमेंट लंबा हो और तो क्या खिमार और जो अपर गारमेंट है उसके साथ औरत नमाज पढ़ सकती है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हाँ वो पढ़ सकती है, बशर्ते ये कि उसके पाँव ढके हों, यानी जो पाँव तक वो आना चाहिए जो अपर गारमेंट है। सो ये इससे हमें पता चल गया कि ये जो है मर्द का और औरत का जो सतर ढकना है नमाज में, वैसे भी सतर उनका ऑब्वियसली औरत पूरी की पूरी औरा है, मर्द जो है वो उसका नाफ से लेके घुटने तक का पर्दा है। लेकिन तब भी हमने फिर मर्दों के अंदर भी पढ़ा था कि कोशिश ये करे कि कंधे ढक के नमाज पढ़े। तो इसी तरह हमें मुख्तलिफ अहादीस प्रूफ में मिल रही थी कि औरत का जो सतर ढकना है नमाज में और मर्द का वो फ़र्क फ़र्क है। लेकिन हमें नमाज की टाइमिंग में कोई डिफरेंस नहीं मिला कि कहीं पर हदीस हो कि औरत इस वक्त नमाज पढ़े और मर्द इस वक्त नमाज पढ़े। ऑल्दो कि हमें ये ज़रूर फ़र्क मिलता है हदीस के अंदर कि औरत की नमाज उसके घर में बेहतर है और मर्द जो है वो जमात से उसको पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये हमें मिलती हैं हदीसें। इसी तरह अगर आप ये देखें कि इबादात के अंदर हमें कहीं पर भी इसमें ये नहीं मिलेगा आपको कहीं किसी हदीस के अंदर कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत जो है उसकी नमाज सूरह फातिहा के बगैर हो जाएगी और मर्द की नमाज सूरह फातिहा के बगैर नहीं होगी। ऐसी कोई हमें डिटेल नहीं मिली। तो जब तक हमारे पास ये एक जनरल रूल है फिक का कि हर चीज़ जनरल है जब तक कि उसको स्पेसिफाई ना किया जाए। यानी अगर आपको कोई स्पेसिफिक मिल जाए, जैसे सतर वाली हमें हदीस मिल गई तो हमने कहा कि अच्छा यहाँ पर औरत और मर्द में फ़र्क है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम है। औरत की नमाज में जो प्रोसीजर होगा वो भी यही होगा कि रुकू पहले होगा सजदा बाद में होगा। ऐसा नहीं है कि औरत और मर्द की में रुकू आगे पीछे हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इबादात में और भी आप ये रोज़ा देख लें, रोज़े में औरत और मर्द के खाने का टाइम भी सेम है। औरत और मर्द का जो नियत का सिस्टम है, ये नहीं है कि औरत नियत बोल बोल के करेगी और मर्द बोले बगैर करेगा। तो जब तक हमारे पास प्रूफ ना हो कि औरत और मर्द के बीच में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेग्रीगेशन की है किसी जगह पर इबादत के अंदर, तब तक हम उसको जनरल काउंट करेंगे। सो लिहाजा ये हदीस हमें बताती है कि प्रे एज यू सी मी प्रेइंग, जिस तरह तुमने मुझे इन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने कि मुझे पढ़ते देखा है नमाज, उसी तरह तुमने नमाज पढ़नी है। लिहाजा इससे हमें पता चलता है कि वो जितनी भी हमारे पास जो आइम्मा की डिटेल्स मौजूद हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ ज़ईफ़ हदीस भी कोट की जाती हैं, क्योंकि हमारे पास कोई अथेंटिक हदीस है ही नहीं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और जब मैं आपको एवोल्यूशन ऑफ फिक की कभी कभी बताती हूँ डिटेल, तो वो यही है कि क्योंकि जो चारों आइम्मा थे उन्होंने, और हमने शुरू में भी ये चैप्टर स्टार्ट करते हुए बात पढ़ी थी कि कोई भी जो चारों आइम्मा हैं हमारे, इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह और जो इमाम मालिक शाफ़ी और अहमद इब्न हम्बल रहीमुल्लाह हैं, ये इनकी इनका नमाज का तरीका
कंप्लीट सुन्ना बेस नहीं है, क्योंकि इन सब के पास सारी हदीसें नहीं पहुंची थी। और हदीस जो थी वो बेसिकली इन चारों के वक्त के बाद, यानी हदीसें मौजूद थी लेकिन सब के पास, और उस ज़माने में कोई इंटरनेट और ईमेल और फ़ोन तो था नहीं जो फ़ौरन एक जगह से आप बैठ के कॉल करें कि तुम मुझे जो फलां पेपर है वो ईमेल कर दो। ऐसा तो सिस्टम था नहीं। 6 6 महीने 8 8 महीने लोग ट्रैवल करते थे किसी जगह पे पहुंचने के लिए, और जाके फिर वहां से वो एक हदीस जमा करके लेके आते थे। सो लिहाजा वो जो चारों अइम्मा थे उनके पास सारी हदीसें नहीं मौजूद थी। और ये हदीसें फिर इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और इस इनकी तरह के, जो अल्लाह ताला उन पे सब पे रहम फरमाए, जो मुहद्दिसीन थे, उन्होंने फिर जगह जगह जाके हर जगह से अथेंटिक हदीस कलेक्ट की, उनको फिल्टर किया, उसके अंदर से जो ग्रेडिंग की कि ये हदीस बिल्कुल अथेंटिक है, ये थोड़ी सी, ये हसन लेवल पे है, और ये ज़ईफ़ है, ये फैब्रिकेटेड है। यानी उसको पूरा आप समझें कि उन्होंने जैसे किसी चीज़ को छान के अलग किया जाता है, प्योर इम्प्योर को या सही गलत को, उस तरह उन्होंने वो किया। और दैट इज़ वाई कि कुछ जो रूलिंग्स हैं फ़िक्ह की, वो इमाम बुखारी ने भी चेंज कर दी, क्योंकि जब इमाम बुखारी ने वो हदीसें कंपाइल की अपनी सही बुखारी के अंदर और उनके पास वो हदीसें आईं, तो वो हदीसें चारों अइम्मा के पास मौजूद नहीं थी। लिहाजा इमाम बुखारी ने फिर रूलिंग्स जो हैं वो हमें जो हदीस अथेंटिक उनके पास आई, उससे हमारे पास कुछ फ़िक्ह की रूलिंग इमाम बुखारी ने चेंज की। सो सजदे में औरत मर्द के कोई फर्क नहीं है। सजदे में हमने पढ़ लिया था, आपको याद है, पीछे डॉगी की मैंने तस्वीर लगा के आपको दिखाई थी, वो औरत और मर्द दोनों के लिए है। यानी औरत जो है वो कुत्ते की तरह नमाज पढ़े और मर्द को मना कर दिया जाए, ये बिल्कुल सेंसिबल नहीं है। सो लिहाजा औरत के रुकू वगैरह में भी कोई फ़र्क नहीं है, औरत के सजदे में भी कोई फ़र्क नहीं है, औरत के सीने पे हाथ बांधने में भी कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ जो बेसिक फ़र्क है, इसी तरह औरत किबले को भी उसी तरह फेस करेगी, सामने सुतरा भी रखेगी, टाइमिंग भी नमाज की वही होगी। और बाकी जो फ़र्क है वो ये है कि ऑब्वियसली औरत ने अपने बाल भी ढकने हैं, उसने अपना पूरा जिस्म ढकना है, पाँव ढकने हैं, हाथ की कलाइयों से ऊपर का एरिया ढकना है, और चेहरा वो नमाज में खुला रख सकती है। और इस केस में अगर वो किसी ऐसी जगह नमाज पढ़ रही है जहाँ पर नामहरम का गुजर हो रहा है इर्द गिर्द से, तो ये कि ऑब्वियसली वो फिर चेहरा, अगर वो नकाब करती है तो वो फिर उस टाइम पे चेहरा ढक सकती है। ठीक हो गया। सो ये जो हदीस है, ये अगेन वही चीज़ है कि जो आपको मैंने स्टोरी पहले काफ़ी मल्टीपल टाइम सुनाई हुई है कि जो साहबी थे, ये जो आमुल वफ़द था, यानी ईयर ऑफ डेलीगेशंस जो था, ये उस वक्त आए थे एंड में 9 हिजरी के करीब ये आए थे। तकरीबन 20 से 21 दिन ये रहे थे यहाँ पर मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको चीज़ें सिखाई थी, दीन सिखाया था, ताकि ये आगे अपनी जो फैमिलीज़ थी और अपना जो कबीला था जो जहाँ से आए थे, ये वहाँ जाके लोगों को सिखा सकें। और उस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बात सिखाई थी कि जो औरत और मर्द हैं दोनों तुम्हारे, यानी जब तुम वापस जाओगे और अपनी औरतों और अपने मर्दों को सिखाओगे नमाज, तो उनको ऐसे ही नमाज सिखाना है, यानी जैसे मैं मुझे पढ़ता तुमने देखा है ऐसी ही नमाज पढ़नी है। सो लिहाजा उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये जो मैं तुमको नमाज सिखा रहा हूँ ये तुम जाके अपने मर्दों को सिखाना और अपनी जो औरतों को सिखाना है, वो खुदा खास्ता उन्होंने ये नहीं कहा कि हज़रत आयशा के पास आके तुम्हारी औरतें सीखें। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है, उन्होंने भी हमें कोई हदीस नहीं ये कही कि मैं अलग तरीके से पढ़ती थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग तरीके से पढ़ते थे। ठीक है। तो ये एक प्रूफ है हमारे पास कि औरत और मर्द की नमाज में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, 259 के बाद हमारे पास आ गई 260 नंबर। इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से यह हदीस है, और वो फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, नमाज खड़े होकर पढ़ो, अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, और बैठ के पढ़ने की इस्तिताअत भी नहीं तो पहलू के बल लेट कर पढ़ो। इनमें से किसी पर भी अमल ना हो सके तो इशारे से ही पढ़ लो। ये भी बुखारी की हदीस है, और ये बस अब एंड की, क्योंकि वाइंडिंग हदीस है, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है, तो लिहाजा इसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्पोर्टेंस ऑफ सलाह वो एम्फेसाइज कर दी है कि जो नमाज है वो किसी हालत में माफ़ नहीं है। नमाज को किसी हालत में भी माफ़ नहीं किया गया, सिवाय इसके कि कोई पागल हो जिसको सेंस ही ना हो अपने इर्द गिर्द का, कोई बेहोश हो गया है, जैसे ऑब्वियसली अगर कोई कॉमा में है या ऑपरेशन टेबल पे है, बेहोश है, और या वैसे ही बेहोश हो गया है, तो उस केस के अंदर ऑब्वियसली नमाज नहीं है। अदरवाइज नमाज जब तक इवन डेथ बेड पे भी है और अगर जान है और नमाज का वक्त आ गया तो नमाज पढ़नी है। तो इससे हमें पहली चीज़ तो ये कि नमाज की इंपॉर्टेंस का आइडिया हो जाता है कि किसी हालत में माफ़ नहीं है। सेकंड, और ऑब्वियसली अगर कोई मेंस्ट्रुएशन किसी को हो रही है, औरत को पीरियड्स हो रहे हैं, या अगर वो निफास की हालत में है, तो उसमें तो हमें शरई हुक्म है कि नहीं पढ़ना, तो उसमें ऑब्वियसली वो नहीं पढ़ेगी। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि हमें
दीन में आसानी का एक सेंस, अगेन बहुत सारी हदीसें हमने पढ़ी हैं जहाँ पर हमें ये समझ आती है कि जब कोई मुसीबत हो या जब कोई माजूरी हो, उस केस में शरीयत साकित हो जाती है, यानी शरीयत हमारे लिए बहुत आप समझें कि सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है। और उस टाइम पे क्या होता है कि अगर आपको, जैसे हमने तयम्मुम के चैप्टर में पढ़ा था कि पानी नहीं अवेलेबल, नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं है, तयम्मुम कर लें। तो मोमिन के लिए अल्लाह ताला ने इबादत में और जनरली लाइफ गुजारने में आसानियाँ की हैं। सो लिहाजा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, तो वो बैठ के पढ़ ले। ऑल्दो कि हमने ये बात की थी कि जो खड़ा होना है, क़याम है, वो फ़र्ज़ नमाज में पिलर है, उसके बगैर नमाज नहीं होगी। यानी अभी हम फ़र्ज़ नमाज़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि सुन्नत या नफिल जो है उसके अंदर तो ऑटोमेटिकली इसमें लीनियंसी थी कि आप बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर फ़र्ज़ नमाज में कोई शख्स, किसी के चोट लग गई है, किसी की कोई हैंडीकैप है, खुदा ना खास्ता, खड़ा नहीं हो सकता, या बुढ़ापे में ऐसी सिचुएशन भी बहुत सारे लोगों की कमजोरी में आ जाती है कि वो अगर खड़े होते हैं तो उनको चक्कर आ जाते हैं, या इवन आम खातून के साथ भी कभी ऐसे हो जाता है कि लोगों को की तबीयत ठीक नहीं होती, उनको चक्कर आ रहे होते हैं, अगर वो खड़े होंगे तो वो गिर जाएंगे। सो ऐसी केस में ये नहीं है कि नमाज माफ़ हो जाएगी। ऐसी केस में अगर आपको ये है कि कमज़ोरी है बहुत ज़्यादा और गिरने का डर है, तो फिर आप ये करें कि आप इसमें स्टेप्स होंगे। स्टेप्स किस तरह होंगे कि अगर आप क़याम से स्टार्ट कर सकें, यानी जो शुरू में आपने जो तकबीर तहरीमा है उस टाइम पर अगर आप खड़े होके एक दफ़ा क़याम से स्टार्ट कर लें, अगर हिम्मत है, और उसके बाद फिर बाकी नमाज आप बैठ के पढ़ लें। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये, एक ऑप्शन, ये मैं आपको डिफरेंट ऑप्शन बता रही हूँ कि अगर शुरू की पहली रकत आप खड़े होकर पढ़ सकते हैं तो बेशक वो खड़े होकर पढ़ लें और बाकी बैठ के पढ़ लें। एक ऑप्शन ये है। दूसरी ये कि अगर बिल्कुल ही नहीं खड़े हो सकते आपको, ये नहीं, खुदा खास वही जो हमने बात की कि हैंडी कैप है, तो उसमें तो फिर ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो आप सारी नमाज बैठ के पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों को मसला होता है कि घुटने में, स्पेशली जो एजड थोड़ी खवातीन होती हैं, मर्द होते हैं, उनको घुटने का मसला हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि वो खड़े तो हो सकते हैं, लेकिन खड़े हो के जब वो सजदे में जाने लगते हैं, यानी रुकू के बाद जब वो नीचे ज़मीन पे जाने लगते हैं, तो उस टाइम पे उनके घुटने उनका साथ नहीं दे रहे होते। ऐसी केस में, यानी अगर घुटने में बहुत दर्द है और घुटना बेंड ही नहीं हो रहा, तो आप ज़मीन पे बैठ के तशहुद या सजदा कैसे करेंगे? उस केस में फिर आप ये करेंगे कि आप चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई स्टूल जिसके ऊपर आप बैठ जाएं, ताकि घुटना अगर बेंड नहीं हो रहा और दर्द की हालत है, तकलीफ है बहुत ज़्यादा, तो उस केस में आप क़याम अपना कायम रखेंगे। हर जो आपकी रकात है उसमें आप खड़े होंगे, अपनी सूरह फातिहा, दूसरी सूरत या जो भी कुछ पढ़ना है आपने वो पढ़ के, उसके बाद रुकू करके और सजदे के टाइम पे आप कुर्सी पे या आपकी जो चेयर है उस पर बैठ जाएं। और चेयर पे बैठ के फिर आप, वो अगली हदीस में हम देखेंगे कि सजदे की क्या डिटेल है, वो आप कर लें। तो ये नहीं, टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी आपने करना है, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि आप वाकई में जेन्युइनली, आपकी माजूरी है, आपका मसला जेन्युइन है, या आप जस्ट अपने आप को एक एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक्सक्यूज के अंदर क्या चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग, आपने देखा है कि हमारे ब्यूटी वाले ग्रुप के अंदर क्वेश्चन आता है कि हम, आप कहीं ट्रेवल करके जा रहे हैं, गाड़ी अपनी है, घर वालों के साथ जा रहे हैं, रास्ते में नमाज का वक्त आया, असर की नमाज का वक्त आ गया है, तो घर वाले गाड़ी नहीं रोक रहे, और क्या हम असर की नमाज गाड़ी में पढ़ सकते हैं? तो ये परमिसिबल नहीं है, ये कोई शरई उज़ुर नहीं है। अगर आपने बैठ के नमाज पढ़ी इस किस्म की सिचुएशन के अंदर, तो आपकी नमाज इनवैलिड है, क्योंकि गाड़ी भी अपनी है, घर वाले भी अपने हैं। और लिटरली मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि लोग बड़े एक्सक्यूज इस किस्म के पेश करते हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इतने सालों में कभी ऐसा कहीं पर, ना प्लेन में, ना गाड़ी में, ना बस में, कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि कि कहीं पर मुझे नमाज पढ़ने में या रुकने में मसला हुआ। ऑब्वियसली प्लेन से उतर के तो आप नहीं पढ़ेंगे, प्लेन में तो खुद ही वहीं पर पढ़ेंगे, लेकिन इन एनी केस आपको गाड़ी या बस के अंदर, ऑब्वियसली अगर आपको बहुत जोर का वॉशरूम आया है, तो तब भी तो आप गाड़ी रुकवाएंगे ना। सो ये कहना कि जी घर वाले गाड़ी नहीं रोक रहे, ये बहुत लेम एक्सक्यूज़ है। इवन बसेस जो होती हैं, स्पेशली जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर तो हमें पता है कि जब नमाज का टाइम होता है तो कहीं ना कहीं वो बीच में रेस्ट एरिया पे रुकती हैं। सो वहाँ पर आप नमाज पढ़ सकते हैं। क़याम जो है वो ज़रूरी है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी जेन्युइन रीज़न है, जैसे हमने पीछे एक हदीस पढ़ी थी जिसके अंदर आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर दुश्मन का हमला हो जाए और उस टाइम पे खड़े होके नमाज पढ़ने में आपको डर है कि दुश्मन देख लेगा किसी जगह पे, खुदा ना खास्ता आप छुपे हुए हैं, अल्लाह ना करे किसी पे वक्त आए, लेकिन अगर छुपे हुए हैं और वहाँ छुप के आप को नमाज पढ़नी है, यानी उस टाइम पे भी नमाज माफ़ नहीं है, तो उस टाइम पे अगर आपको डर है कि मैं अगर खड़ा हूँगा तो दुश्मन मुझे देख लेगा, किसी किसी दीवार के पीछे, ओट के पीछे, किसी पत्थर के पीछे आप छुपे हुए हैं, तो आप वहाँ बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। तो इस किस्म की जो शरई माजूरी है उसमें आप खड़े होने के बजाय बैठ के पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर बैठ के नहीं पढ़ सकते, अब बैठ के नहीं पढ़ सकते, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, खुदा ना खास्ता जंग का माहौल है, किसी को कोई गोली लग गई है, किसी को कोई इंजरी हो गई है, वो बैठ भी नहीं सकता, वो लेटा हुआ है,
اب نماز کی کا ٹائم آ گیا ہے، یا ہاسپٹل میں کوئی بیڈ ریڈن پیشنٹ ہے، خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے، بوڑھا رشتہ دار ہوتے ہیں، کبھی نانی دادی اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں بس اینڈ میں اس طرح ہو جاتا ہے کہ بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے، کمزوری لیٹی رہتی ہیں، تو اس کیس میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے اپنی رائٹ کروٹ پہ آپ جو ہے وہ ٹرن کر لیں، اگر کر سکتے ہیں، اگر کر سکتے ہیں تو رائٹ کروٹ پہ ٹرن کر کے نماز پڑھیں، نہیں کر سکتے سیدھے لیٹے ہوئے سیدھے لیٹ کے نماز پڑھیں، اور اشارے سے پھر اس کے اندر آپ اپنا رکوع اور سجدہ کریں گے۔ اور میں نے آپ کو ایک پیشنٹ کی سٹوری بتائی تھی کہ وہ بالکل ہی نہیں موو کر سکتی تھیں، تو ان کے کیس میں صرف وہ ان کی آنکھیں موو کر رہی تھیں، یعنی صرف وہ بلنک کر سکتی تھیں، تو اس کیس میں انہوں نے صرف آنکھوں سے ہی، یعنی تھوڑی سی آنکھیں ہلکی سی لڈ جھکائے، تو رکوع کو انہوں نے امیجن کیا، اور پھر اس کے بعد آنکھیں نیچے بالکل تھوڑا جیسے بند کرنے والی ہوتی ہے، اس میں انہوں نے اشارے سے اپنا سجدہ کیا۔ سو لہٰذا یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لینینسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایکشنز کو آپ کی انٹینشن سے جج کرتا ہے، یعنی آپ کی نیت ہے تو اگر بے شک آپ کی، کیونکہ آپ کی نیت ہے کرنے کی، لیکن کیونکہ جینون ریزن کی وجہ سے آپ بیٹھ نہیں پا رہے، آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے، آپ لیٹے ہوئے یا موو ہی نہیں کر پا رہے، خدا نخواستہ پیرالسس ہو گیا کسی کو، ایون ان دیٹ کیس نماز پڑھی جائے گی، اور نماز پڑھتے ہوئے آپ کی فیلنگز، آپ کا جو اشارے ہیں یا دل کے اندر جو آپ سوچ رہے ہیں کہ اچھا اب میں اپنے آپ کو امیجن کر رہے ہیں کہ اب میں رکوع کر رہی ہوں، اب میں سجدہ کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسی سے انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر دے دے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس کے اندر ہمیں یہ چیز سمجھ آ گئی کہ ہمیں ہر حال میں نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس کے اندر لینینسی کے گریڈز کیا ہیں وہ ہمیں بتا دیے گئے۔ 261 نمبر ہماری آخری حدیث ہے، الحمدللہ الحمدللہ، ہم یہ آج باب ختم کر رہے ہیں۔ 261 نمبر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض سے جس نے تکیہ پر نماز پڑھی تھی، آپ نے اس کا تکیہ پھینک دیا اور فرمایا اگر پڑھ سکتے ہو تو زمین پر پڑھو، ورنہ پھر اشارے سے پڑھو، البتہ اپنے سجدے کو رکوع سے ذرا نیچے کرو۔ اسے بیہقی نے قوی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، لیکن ابو حاتم نے اس کا موقوف ہونا صحیح قرار دیا ہے، یعنی جو ابو حاتم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صحابی ہیں، یہ ان کا قول ہے، یہ موقوف ہے۔ سو ان اینی کیس ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو صحابی ہیں اگر وہ موقوف کوئی بات بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہی تھی اس طرح، تو اس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ نہیں باندھتے۔ تو اس کے اندر امپورٹنٹ چیز ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم نے بات کی کہ اگر کوئی شرعی عذر ہے اور نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ کے نماز کرنے کے پڑھنے کے لیے، جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی گروپ کے اندر کوشچن آیا تھا پریگننٹ خاتون کا، کہ وہ سجدہ کرنا اوبیسلی، کیونکہ جب اینڈ کے ڈیز ہوتے ہیں، اسپیشلی 7th 8th منتھ ہوتا ہے، تو کیونکہ ٹمی کا بیبی کی وجہ سے سائز اتنا ہو جاتا ہے کہ سجدہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جھکنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کیس میں بہت دفعہ میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ خواتین کوئی بیٹھ کے پڑھ رہی ہوتی ہیں، یا کیونکہ رکوع بھی کرنا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے، ان اینی کیس جو آپ کی کنڈیشن ہے یا جو آپ کو ڈاکٹر نے جس طرح ایڈوائس کیا ہے اس کو فالو کرنا دیکھنا ضروری ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کیا کرتی ہیں کہ یا تو آگے وہ تکیہ رکھ لیتی ہیں، اس کے اوپر سجدہ کرتی ہیں، یا وہ کشن رکھ لیتی ہیں، یا وہ اگر بیٹھ کے کسی چیئر پہ پڑھ رہی ہیں تو وہ آگے کوئی ڈیسک رکھ لیتی ہیں یا کوئی ٹیبل رکھ لیتی ہیں جس کے اوپر سجدہ کرتی ہیں، تو یہ سب نہیں کرنا۔ آپ نے کوئی تکیہ کوئی چیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹرلی یہ ان کی تکیہ نے ہٹا دی تھی، اور صرف یہ کرنا ہے کہ اگر تو جھک سکتے ہیں، اگر تو جیسے پریگنینسی میں تو obviously اتنا جھک ہی نہیں سکتے، لیکن ویسے نارملی اگر کوئی بندہ ویسے بیمار ہے اور وہ چیئر پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں گھٹنوں کی وجہ سے کسی مسئلے سے، تو ان دیٹ کیس آپ کیا کریں گے کہ تھوڑا سا، یعنی آپ سمجھیں تقریباً 45 ڈگری کے اینگل تک جو ہے نا، وہ 30 یا 45 ڈگری جتنا آپ جھک سکتے ہیں اس میں ہلکا سا جھک کے رکوع کریں گے، اور جو ہاتھ ہوں گے آپ کے وہ گھٹنے پہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہاتھ جو ہے وہ آپ کے گھٹنے پہ ہی رہیں گے، سجدے میں بھی اور رکوع میں بھی، کیونکہ بیٹھ کے کر رہے ہیں نا، بیٹھ کے سجدہ کر رہے ہیں آپ، رکوع بھی کیونکہ آپ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو چلیں رکوع تو کھڑے میں آپ نے جھک کے آرام سے کر لیا، سجدے کے لیے اگر بیٹھے ہیں، اور اگر کوئی آلریڈی بیٹھ کے ہی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ رکوع کے لیے تھوڑا جھکے گا، اور سجدے کے لیے وہ پھر جتنا نیچے جا سکتا ہے میکسیمم، جتنی اس کی صحت، اس کا اگر پریگننٹ خاتون ہے تو جتنا پیٹ اجازت دیتا ہے اتنا وہ جھکیں گے، لیکن آگے کوئی تکیہ، کوئی کشن، کوئی ٹیبل، کوئی آپ چیز نہیں رکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کے ہاتھ ہوں گے، سجدے کی بات میں کر رہی ہوں، سجدے میں آپ نے ہاتھ سپر مین کی طرح ہوا میں نہیں رکھنے، آپ کے ہاتھ رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی گھٹنے پر ہی رہیں گے دونوں کیسز میں، ٹھیک ہے؟ سو اگر آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں کسی وجہ سے، آپ کا لیجٹ ریزن ہے، تو اس کے اندر آپ رکوع کے اندر تھوڑا جھکیں اور سجدے کے اندر زیادہ جھکیں، اور دونوں کیسز میں آپ کے ہاتھ گھٹنوں پر ہی رہیں گے، ہوا میں آپ نے نہیں رکھنے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ
लोग ये गड़बड़ करते हैं कि उन्होंने आगे कोई डेस्क रखा होता है या कोई चीज़ रखी होती है जिस पे सजदा करना है, तो आपने सजदा किसी चीज़ पे नहीं करना। सजदा आप हवा में ही करेंगे अगर इस किस्म की सिचुएशन है, और अगर झुक के प्रॉपरली कर सकते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये हदीस स्पेसिफिकली आपको बता रही है कि आपने आगे सजदे के लिए कोई चीज़ नहीं रखनी। जितना झुक सकते हैं, अगर ज़मीन तक पहुंच जाएं तो वेल एंड गुड, नहीं तो नहीं पहुंच सकते तो जहां तक जा सकते हैं बस वहां तक चले जाएं। अल्लाह ताला ने आपके जेस्चर्स, आपकी नीयत की बेस पे रिवॉर्ड करने हैं। ठीक हो गया। सो ये बस आखिरी हमारी हदीस थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा हुआ कि हमारी तकरीबन आधे घंटे में ही होगी ये ख़त्म क्लास। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब ये हमारी 261 नंबर हदीस के बाद क्लास ख़त्म होगी। अब नेक्स्ट वीक से हम सुजूद सहव स्टार्ट करेंगे, और उसी के अंदर फिर हम इंशाल्लाह तकरीबन इसके अंदर हमारे पास हदीस 262 से स्टार्ट हो रही है। और फिर सुजूद तिलावा भी 270 नंबर हदीस से ये तिलावत का आ जाएगा, और 279 नंबर तक हमारे पास ये तकरीबन कोई 17 के करीब हदीसें हैं। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये स्टार्ट करेंगे। जो पढ़ लिया है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, उसको आगे लोगों तक पहुंचाएं, सिखाएं। और जो सीख रहे हैं वो बच्चों को अपने सिखाएं, छोटे बहन भाइयों को सिखाएं, अपनी सहेलियों को सिखाएं, ताकि ये सारी जो नेकियां हैं ये सदका जारिया बन के हमारे लिए दुनिया और आखिरत में काम आए। और प्लस ये कि जो हालात हैं उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हमारा रोल क्या होगा। हमारा रोल ये होना चाहिए, जो कि मैं खुद भी इवन अपने आप से भी बात कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि इस इन टाइम्स में हमारा क्या रोल होगा एज एन इंडिविजुअल और एज अ लेमैन। हम ग्रास रूट लेवल के लोग हैं। ऑब्वियसली हम कोई एलिट्स नहीं हैं, हम कोई जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो नहीं है। तो लिहाजा हमारा रोल जो है वो ये होना चाहिए कि हम अपने ग्रास रूट लेवल पे लोगों के अंदर, अपने इर्द गिर्द के लोगों में ईमान उनका स्ट्रेंथन करने की, अपना ईमान पे भी काम करें और उनका भी ईमान स्ट्रेंथन करें, उनके अंदर तवक्कल बिल्ड करें, अल्लाह ताला के करीब उनको लाने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा लोगों की अल्लाह ताला से दूरी बढ़ जाएगी। प्लस ये कि अथेंटिक नॉलेज गेन करें, क्योंकि जैसे जैसे आगे टाइम और बढ़ेगा अल्लाह ताला इल्म को हमारे अंदर से, हमारे बीच में से जो अथेंटिक उल्मा हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता उठाना शुरू कर देगा। और जब उल्मा जाने लग जाएंगे तो फिर जो इन ऑथेंटिक नॉलेज वाले लोग जिनको फेम और पैसे का शौक है वो मार्केट में ऑलरेडी हैं मौजूद, बट वो फ्रंट पे आना शुरू हो जाएंगे। और जब उनसे लोग दीन सीखेंगे तो फिर ये वो लोग होंगे जो जिनको कहा गया है हदीस के अंदर, पीपल हु आर कॉलर्स टू हेल फायर। यानी ये जहन्नुम की तरफ बुलाएंगे। एक्चुअली वो देखने में उल्मा लग रहे होंगे लेकिन वो उल्मा नहीं होंगे, वो लोगों को जहन्नुम की तरफ बुला रहे होंगे। क्योंकि उनकी अपनी नॉलेज ही सही नहीं होगी, या उन्होंने किसी अथेंटिक सोर्स से वो नॉलेज नहीं ली होगी। यानी वो या तो खुद पढ़ के खुद ही अपने सेल्फ टॉट किस्म के लोग होंगे, या वो लोग होंगे जो मार्केट में कोई नई चीज़ लाने के चक्कर में, जो ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है सहाबा की, सलफ़ की जो अंडरस्टैंडिंग है कुरान और हदीस के बारे में, वो उससे कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। वो कुछ जो आपने 1400 साल से कुछ नहीं, आपने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, वो उस टाइप की कोई इंटरप्रिटेशन लेके आएंगे कुरान और हदीस की। सो इसलिए हमारा काम ये है कि हम सीखें और सिखाएं। और कोशिश यही होती है कि अल्लाह ताला जितना हमें इल्म दे वो हम प्योर सोर्स से लें, उसमें गलती ना हो, और आगे जब बयान करें लोगों को सिखाएं तो उसमें गलती ना हो। लेकिन जितनी भी गुडनेस है, जो कुछ मैं भी आपको सिखा रही हूँ, मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया है, जितनी अच्छी बात मैं आपको सिखा रही हूँ ये कम्प्लीटली अल्लाह ताला की तरफ से। और जहाँ पर भी गलती हो, लग्जिश हो, वो मेरी अपनी कोताही होगी, वो शैतान की तरफ से या मेरे अपने तरफ से गलती होगी। उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैं आपको सही बात सिखाऊं। सो क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।